और एक तो मुद्रा कर मुद्रिका डारी मुख माही जलद लांगे गए अचरज नहीं। यानी कि भगवान ये हनुमान जी को मुद्रा मुख में डाले थे और कर मुद्रिका डारी मुख माही अपने अंदर मुद्रा लगा करके हनुमान जी पूरे समुद्र को लांघ गए। इसका अर्थ ये है कि भव सागर भव ये जो संसार है, संसार का संसार सागर है, ये सागर है, ये भी सागर है, इसको आपको मुद्रा लगाना होगा। जैसे आप गर्भवास में मुद्रा लगाए थे वो मुद्रा आपका फिर चाहिए आपको। और वो मुद्रा कौन दिलाएगा? ये महाराज श्री किशोरानंद जी दे देंगे और इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे तो दिए, मैं मुद्रा लगाता हूँ और भवसागर से पार हो करके देखिए, बनारस से होकर के यहाँ आ गया हूँ, आपके साथ आपका भी बात हो रहा है, मुलाकात हो रहा है। तो कर मुद्रिका डार मुख माही, ये मुख के अंदर मुद्रा लगानी होगी। जो मुद्रा गर्भवास में बच्चा लगाया था, आज आपको फिर बच्चा बनना पड़ेगा और बच्चा बन करके आपको मुद्रा लगा देंगे, तब आप अधिकारी हैं परमात्मा से बात करने का, मिलने का और उनसे रूबरू होने का। अब मुद्रा हो जाएगा, आसन भी होना चाहिए। आसन जब लगाएंगे तो मंदिर का एक चबूतरा बन जाएगा आपका। और जो है जब मुद्रा लगाएंगे तब अंदर से आपकी साधना चालू हो जाएगी, जो भगवान शिव का मस्तिष्क में चंद्रमा और उसकी शीतलता हो जाए। यानी कि कब होगा? जब आपके अंदर दिव्य दृष्टि की धारा खुल जाए। विशालाक्षी देवी जो है आपके त्रिपुटी में सवार हैं और भगवान राम भी इनका सहयोग लिया। देवी भागवत में आया है, प्रकरण आया है कि जो है अगर विशालाक्षी विशाल नेत्र जो है या तीसरा नेत्र खुलेगा तब जा कर के गुरुदेव को आप देखेंगे। नहीं बाहर से तो आप चकमा खा जाएंगे, अरे इनको तो नेत्र नहीं है, अरे इनके तो शिष्य नहीं है, भीड़ नहीं है। लेकिन क्या रामकृष्ण परमहंस जी की यहाँ भीड़ था क्या? एक विवेकानंद थे जो पूरे विश्व में आलोकित हो गए। आज भी 6 महीना का कोर्स है। अगर विवेकानंद जी हमारे गुरु जी ही थे, कोई दूसरा नहीं था। महाराज जी बताते हैं हम ही थे बेटा विवेकानंद। आज विवेकानंद जी, हाँ विवेकानंद जी क्या लिखे हैं? यम नियम प्रत्याहार अधारणा ध्यान समाधि। समाधि, अगर आपको समाधान चाहिए तो ध्यान करना पड़ेगा और ध्यान चाहिए तो प्रत्याहार करना पड़ेगा। प्रत्याहार चाहिए तो आपको यम नियम में चलना पड़ेगा और यम नियम में चलना पड़ेगा तो कैसे चलेंगे? आपको ब्रह्मचर्य रहना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य कौन रहना चाहता है? कोई नहीं रहना चाहता है। मुद्रा को कौन अपनाना चाहता है? कोई नहीं अपनाना चाहता। लेकिन हाँ, आज का ये प्रवचन, आज का सत्संग अगर कहीं हृदय में गया तो बीज तो होगा, अंकुरण तो होगा, विकास तो होगा। और इसको थोड़ा सा सजा देंगे तब कहीं उसमें तो फल फूल लगवे करेंगे। अब फल फूल लगेंगे तो इस जन्म में या अगले जन्म में आपको मिल जाएगा। अगले जन्म में कौन कहे इस नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी ज्ञान विराग। बच्ची उसका वो खोल देना, कैमरे में गड़बड़ा जाएगा। ज्ञान विराग भगत शुभ देनी। आप इस सीढ़ी को चाहे नरक में लगा दें, चाहे स्वर्ग में लगाऊं, चाहे अपवर्ग में लगाऊं, चाहे ज्ञान में लगाऊं, चाहे वैराग में लगाऊं। भैया आप पूछ रहे थे ना भैया को? हाँ नितिन जी को। हाँ जी आपका परिचय भी? हम ही मलिक में रहते हैं। घर बनाए हैं और आ रहे थे गौरी से आज। अच्छा, तो इनसे मुलाकात हमारी हो गई। अच्छा। तो इनकी कुल मिला जुला करके सत्संग से मिलना। तो इनकी श्रद्धा देखा हमने, बहुत जगह श्रद्धा देखा गुरु जी की, तो हमको थोड़ा बड़ा अच्छा लगा। शिव का भाव देखा हमने। वाह बेटा, तुम्हारा भी फोटो। बैठे भैया, बैठ जाए। अरे नहीं, तो भैया को सत्संग चाहिए और मिल रहा है, सत्संग भरपूर मिल रहा है। तो यही है
इनका नहीं, इनका नहीं। चलिए कोई बात नहीं, बैठ जाओ। ये बेटा लो लो तेईस जाने दो। टाफी खा लेना। हाँ हाँ ले लो बेटा, पता नहीं, साथ है। लो खाओ टाफी। तो थोड़ा सा ले बेटा। ये काम नहीं आता है। ये है भैया का भी तो उसमें पासवर्ड क्या है? तो ये है, हाँ वो खोलना पड़ता है, वो नहीं खुलता है। तो ये है भैया कि आप भी मामूली सरल थोड़ी हैं। आपके पास पुण्य की कमी नहीं है। पुण्य की कमी रहती तो आप यहाँ अंदर नहीं आते। ये आश्रम ज्ञानोदय आश्रम है और यहाँ पर आपकी आत्मा है। एक बंद करा बनी पासपोर्ट मांगे और पासपोर्ट मांगे कौन करेगा? आप ही को घर करना से है। मांगे आप ही को परीक्षा देना है, पासपोर्ट जो आप ही इसका को नंबर देना मांगा है, है। आप ही को सब घर कुछ से करना है। बताना हो। गुरु जी क्या कर रहे हैं? गुरु जी इसका आपको पासपोर्ट जो नंबर है अंदर से वो हमें नहीं प्रेरणा मालूम है। देते रहेंगे, ये हमारे पति लक्ष्य को की मालूम तरफ है। आगे करते रहेंगे। अरे जो और आप सूक्ष्म जैसे रूप से आपकी खोलती सहायता हैं भरपूर तो उसमें होगी। जो आता है ना बिंदी बिंदी, सूक्ष्म रूप से उसको सुनो सुनो, ऐसा करो, अच्छा जो नंबर बता रहे हैं उस नंबर पे फ़ोन करो, आप कॉल करो। अंकल जी बोलेंगे तो अंकल जी से बोलो कि अंकल जी आंटी को पासवर्ड नंबर नहीं पता है, इसका पासवर्ड खोलने का है बता दीजिए। कुछ जो है फीड करना चाह रही हैं, आप उससे बात कर चार्ज लीजिए। अब हो रहा है। ठीक है ना? चार्ज नहीं हो रहा है। नहीं ये हो रहा है रिकॉर्ड। नहीं नहीं रिकॉर्ड हो रहा है। हो तो रहा है। नहीं रिकॉर्ड नहीं हो रहा। जब अभी नहीं बन रहा है। जैसे जब ये आने लगता है तब बनता है। ये बन रहा है ना? नहीं तो अगर बेटा ऐसा समय ऐसा करो ना, इसको दबाएंगे सुनो। अभी बन रहा है। अब बन रहा है। हाँ अब बन रहा है। हाँ वीडियो आ गया वीडियो। तो पासवर्ड का अंदर बेटिया नहीं पासपोर्ट नहीं, मैंने बोला पासवर्ड। अच्छा माने जो खोला जाता है। अच्छा खुल गया ना? कैसे खुल गया? हमको नहीं पता था ना। हाँ हाँ ये भैया खोले हैं। वो अपने आप खुल गया, पासवर्ड नहीं रहा होगा इसका। यही है बेटा कि भैया कि आप जो है साधारण नहीं, आपका बड़ा पुण्य है और आप धर्मात्मा पुरुष हैं और आप औरों की तरह नहीं हैं। आपसे ये महान सत्ता जो है जिसको परमात्मा कहा जा रहा है ये आपसे कुछ काम करवाना चाहती है। कौन सा काम? धर्म लुप्त हो रहा है, यूँ समझिए हो गया है। 100 में 99 लोग तो ऐसे मिलेंगे कि जो होना करना है वो नहीं कर रहे हैं, जो नहीं करना है वो कर रहे हैं। इनको बताया हमने कि अगर 500 आदमी छांटे जाएँ और छानने के बाद में उसमें 1-2 लोग ऐसे होंगे जो आपके विचार के होंगे। वाह, आज दुनिया में किसको इतना चिंता है? एक कुछ सुनना चाहती है और यहाँ से जाएंगी तो इनका ये पूंजी है। ये इसी में अपना मन का गोता लगाएंगी। और ये ऐसे पवित्र भूमि से हैं गोरखपुर से कि सब गोरखपुर वाले बहनों को हम प्रवचन सुनाते हैं तो ये इतना सुनती हैं कि हम भी बोलते रहते हैं, ये सुनती रहती हैं, इसका अंत नहीं होता है। महाराज ये मामूली बात है कि एक बहन जो है सुनती रहे और एक सुनाता रहे और कोई काम ही नहीं है। और कौन काम करेंगे भाई? इस जगह से कहाँ जाएंगे, कहाँ की जगह पर जाएंगे? इतने लोग ऐसे हैं भैया कि बड़ी से बड़ी हस्तियाँ यहाँ आती थी। शिव बखस भैया RTO साहब और कौन भैया जो बरौलिया जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि थे वो आते थे यहाँ, 4 भैया से आते थे उतरते थे। सरपंच भैया की देखिए आज आए थे, क्या स्थिति है। 2 लोग पकड़ रहे हैं तो वो चल रहे हैं। हमारे आपके पास जो है क्या अजगर की तरह शरीर हो जाएगा, लौटने लगेगा तब हम आएंगे? और आज नहीं आएंगे? जब किसी काम लायक शरीर नहीं रह जाएगा तब आएंगे? तब आने से क्या फायदा होगा? अपना हम लोग तरसते हैं, हमारे साथ में जो ध्यान पर बैठते हैं वो तरसते हैं कि मिश्रा जी, पंडित जी, अगर हमको काश पहले मिल गया होता तो हम थोड़ा पढ़ते और थोड़ा और कमाई कर लेते, मुद्रा भी जय हो जाती, आसन भी जय हो जाता और चलना फिरना थोड़ा भाग दौड़ करके सत्संग भी कर लेते। लेकिन मैं क्या करूं, बहुत से भाई यहाँ नहीं आ पाते हैं, उनका शरीर साथ नहीं दे पा रहे हैं।
और हमारा आपका भी यही स्थिति होगा। आज साथ ले लीजिए, कल नहीं मिलेगा। एक दिन अच्छे जो विचारवान लोग हैं वो पश्चाताप करेंगे। पश्चाताप क्या करेंगे कि काश मुझे भी अवसर मिला था, मनुष्य जन्म था, और मनुष्य जन्म में हमने भक्ति किया कि नहीं, सत्संग किया कि नहीं, ज्ञान अर्जन किया कि नहीं, आत्मबोध प्राप्त किया कि नहीं, समत्व भाव लोगों में समानता का विचार रखा कि नहीं, अपने मन को निर्मल बनाया कि नहीं, ये सब तमाम प्रश्न हमसे प्रश्न होगा। हमारा ही मन हमसे प्रश्न करेगा, हमारा ही आत्मा मुझसे प्रश्न करेगा। क्या प्रश्न करेगा कि मुझे कहाँ ले जाना था, और मेरे सहयोग के लिए तुम मिले थे, मेरा दुरुपयोग कर दिए। ऐ मन, ऐ बुद्धि, ऐ चित्त, ऐ हम, तुमको किस लिए यहाँ हम इकट्ठा, ए पंच महाभूतों, मैं आप लोगों का सहयोग लेने के लिए आपसे सहयोग लिया। अब आप लोग जा सकते हैं, मगर ये हमारा जो अंतःकरण है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है,